10 नंद वाले ससुराल में बहू की पहली जन्माष्टमी। आइए भाभी, मैं आपको हमारे घर का रसोई दिखाती हूँ। आज आपकी पहली रसोई है ना? हाँ हाँ, आँख खुलते ही पहली रसोई तो दिखाएंगे ही। पता नहीं कैसे घर में आकर फंस गई। ये घर कम और मेला ज्यादा है, जहाँ बस मेरी नंद की भीड़ है। भाभी आप क्या सोचने लगी? चलिए। कितनी जल्दी हो रही है इन 10 बहनों को। हे भगवान, मैंने आपसे एक नंद मांगी थी, आपने तो मुझे एक के पीछे एक जीरो लगाकर 10 नंद दे दी। अब मुझे अकेले नौकरों की तरह अपनी 10 नंदन का ख्याल रखना पड़ेगा। नेहा अपनी 10 नंद के सामने मुस्कुरा तो रही थी, पर अंदर ही अंदर अपनी 10 ननद से किलसी हुई थी। पर तभी नेहा की एक नंद आंचल बोलती है, भाभी आज आपका ससुराल में पहला दिन है। अगर आज आपकी पहली रसोई ना होती तो मैं आपको किचन में आने ही नहीं देती। हाँ भाभी, पर देखो भाभी, हमने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है, आपको खाना बनाने में आसानी होगी। अरे अब तुम 10 बहनें आपस में बातें करती रहोगी या अभी भाभी को आगे की रस्म भी करने दोगी? बहू अब तुम चूल्हे की पूजा कर लो, उसके बाद कुछ मीठा बनाना। हाँ भाभी, आप बस चूल्हे की पूजा करके खीर बना लो, बाकी खाना हम खुद बना लेंगे। वैसे भी शादी की वजह से थकी होंगी आप, अकेली इतना सब कुछ कर नहीं पाओगी। अपनी 10 ननद का प्यार देखकर नेहा का विचार अपनी नंद के लिए जो था वो बदलने लगता है। मेरी सारी नंद कितनी अच्छी है। मुझे तो लगा था कि मैं इतने बड़े परिवार में आकर फंस जाऊंगी, पर यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस घर की रानी हूँ। पर एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ये तूफान आने से पहले की शांति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे खिलखिला कर ये सब हलाल करेंगे? मतलब कि अभी मुझे आराम देकर बाद में मुझसे काम करवाएंगे? नेहा, अपनी नंदू की बातों में मत आ। अब नेहा के दिल और दिमाग में कश्मकश चलने लगती है और वह इसी कश्मकश के चलते खीर में चीनी की जगह नमक डाल देती है। भाभी ये आपने क्या किया? आपने खीर में नमक डाल दिया? मैंने माँ को कहा था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, शादी की थकान हो गई होगी भाभी को, उनसे कुछ ना करवाएं। अगर कुछ करवाना है तो बस एक कप चाय बनवा ले। पर माँ भी ना अपने पुराने ख्याल छोड़ना ही नहीं चाहती। भाभी आप आराम कर लो, हम सब संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं अनन्या दीदी, आज मेरी पहली रसोई है, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं होगा आपसे, हम सब संभाल लेंगे, आप आराम करो। नेहा की सारी नंदू से आराम करने के लिए उसको कमरे में भेज देती हैं। कुछ देर बाद सभी खाना खाते हैं और ये जानने के बाद भी कि नेहा ने कुछ नहीं बनाया, फिर भी घर के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। बहू तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, इसे कहते हैं बहू के हाथ का खाना। सही कहा जी आपने। मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार की जन्माष्टमी में बहू से ही खाना बनवा लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हर साल जन्माष्टमी का प्रसाद हमारे ही घर में बनता है और गली में तो जन्माष्टमी की तैयारी भी शुरू हो गई है। दही हांडी भी लग गई है, इनाम भी रखवा दिए गए हैं। तुम सब भी शॉपिंग शुरू कर दो, बहुत जल्द जन्माष्टमी आने वाली है और इस जन्माष्टमी तो हमारी बहू भी हमारे साथ रहेगी। क्या जन्माष्टमी का प्रसाद मैं बनाऊंगी? भाभी आप डरती क्यों? आपकी नंद है ना। इसी बात का तो डर है। मेरा मतलब है, आप में से कुछ कॉलेज जाती हैं, कुछ ऑफिस जाती हैं, कुछ सिलाई करती हैं। आप सब बिजी रहेंगी और मुझे यहाँ पर इतना कुछ पता भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है कहीं मुझसे प्रसाद खराब ना हो जाए। भाभी जन्माष्टमी से एक दिन पहले मैं अपनी सिलाई का सारा काम खत्म कर लूंगी और आरती भी पार्लर बंद रखेगी। हाँ भाभी, मैं भी ऑफिस की छुट्टी ले लूंगी और मैं तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं अपना काम मैनेज कर लूंगी। हाँ भाभी, और बाकी हमारी सारी बहन तो छोटी हैं, वो स्कूल जाती हैं, उनकी तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं। इतना बोलकर नेहा की सारी नंद वहां से चली जाती हैं। अब अगली सुबह जब नेहा की आंख खोलती है तो वह बाथरूम में गंदे कपड़े का ढेर देखती है। मेरे लिए इन्होंने बाथरूम में इतने सारे कपड़े रख दिए। कल तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि हम हैं, हम हेल्प करवा देंगे। यहाँ इनसे अपने खुद के कपड़े नहीं धोए जा रहे और जन्माष्टमी में मेरी मदद करेंगी। नेहा मुंह बनाकर जैसे ही कपड़े धोने के लिए बैठती है वैसे ही वहां चला जाती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी आप क्या कर रही हो? अकेले हाथ से इतने सारे कपड़े धोने के लिए बैठ गई? घर में मशीन है और इस घर का रूल है, सब अपना काम खुद करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो या बर्तन। आप छोड़ दो, आप सिर्फ अपना और भैया का कपड़ा धो लो। क्या मैं सिर्फ अपना और तुम्हारे भैया का कपड़ा धो लूं? हाँ भाभी, आप सिर्फ अपने कपड़े निकाल लो, जैसे हम अपने कपड़े निकाल रहे हैं धोने के लिए। इस तरह नेहा की 10 नंद अपने अपने कपड़े धोने के लिए निकाल लेती हैं और खाना खाकर अपने बर्तन भी खुद धो लेती हैं। यहाँ तक कि नेहा की 10 नंद ऑफिस जाने से पहले घर के थोड़े थोड़े काम भी करके जाती हैं, जिस वजह से घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं।
अरे वाह, मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। बस मुझे अपना कमरा साफ करना, जल्दी से वो भी कर लेती हूँ। वैसे भी परसों जन्माष्टमी है, शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ेगा। इतना सोच कर नेहा जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती वैसे यहाँ चल नेहा के पास आकर उसे अपने कमरे में खींच कर ले जाती है और उसे ब्लाउज दिखाते हुए कहती है, भाभी मैंने आपके लिए जन्माष्टमी पर ये ब्लाउज सिया है, आप इसे एक बार पहन के बताओ फिटिंग सही है ना। आंचल, इसका मतलब तुम सुबह से मेरे कपड़े लेकर बैठी हो सिलने के लिए? और नहीं तो क्या भाभी, आप मेरी इकलौती भाभी, आपके लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। आंचल और नेहा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां आरती आती है और अपनी भाभी को अपने साथ अपने पार्लर में ले जाती है और अपनी भाभी से कहती है, आपका फेस कितना डल हो गया है भाभी, मैंने पार्लर बंद कर दिया। आज मैं आपका मेकओवर करूंगी ताकि जन्माष्टमी में सबसे सुंदर मेरी भाभी नजर आए। आरती, ऐसे तो तुम्हारा काफी नुकसान हो जाएगा। जन्माष्टमी में काफी सारे कस्टमर होंगे जो तुम्हारे पार्लर में आना चाहते होंगे। हाँ जानती हूँ, पर पार्लर बुक है मेरी भाभी के लिए। इतना बोलकर आरती अपनी भाभी का फेशियल ब्लीच करना शुरू कर देती है। इसी तरह से पूरे दिन नेहा की सारी नंद उसके लिए कुछ ना कुछ करती हैं और अगले दिन वह सब जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। कान्हा जी के लिए ये कपड़े अच्छे लगेंगे ना? हाँ, पर हमें कपड़े के साथ उनकी बांसुरी, फूल और भी बहुत सारी चीजें लेनी है और मैं अपना पर्स लाना भूल गई। घर चलते हैं ना? भाभी आप हमारे होते हुए इतना क्यों सोचती हो? आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना। पर तुम्हारे भैया मुझे पैसे देकर गए थे और अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हारे पैसे खर्च किए हैं तो क्या भाभी, भैया को हम संभाल लेंगे, आप ज्यादा सोचो मत। अपनी नंदों का प्यार देखकर नेहा की सोच पूरी तरह से अपनी 10 नंद के लिए बदल जाती है और देखते ही देखते जन्माष्टमी का दिन आ जाता है, जहां नेहा अपनी 10 नंद के साथ तैयार होती है और अपनी नंद के साथ मिलकर जन्माष्टमी का प्रसाद बनाती है। 30 लोगों के लिए खीर तो रेडी हो गई, और क्या बनाना है? भाभी यहाँ 30 लोगों के लिए खीर नहीं बनती, बल्कि 500 लोगों के लिए बनती है। रात को प्रसाद के रूप में यही बचेगी। क्या इतनी सारी खीर बनानी है? खीर नहीं भाभी, प्रसाद। भाभी आप आराम कर लो, वैसे भी आज आपका निर्जला व्रत है। हम जल्दी से प्रसाद बनाकर बाहर चलेंगे, फिर दही हांडी के फूटने के मजे लेंगे। हाँ, उसके बाद रात में मंदिर में कीर्तन भजन होगा और कान्हा जी को भोग लगाया जाएगा और ये प्रसाद सभी लोगों में बांटा जाएगा। उसके बाद ही हम अपना व्रत खोल पाएंगे। क्या इसका मतलब आप सभी ने निर्जला व्रत रखा है जन्माष्टमी का, और फिर भी आप सब इतना काम कर रहे हो? भाभी अब तो हमें आदत सी हो चुकी है, पर आप तो छोटे परिवार से आई हैं, आपको इन सबको संभालने में काफी समय लग जाएगा, हम सब समझते हैं, इसलिए आप आराम करो बस। मेरा ससुराल कितना अच्छा है, मेरी सारी नंद मेरी कितनी फिक्र करती हैं, और फिर भी मैंने उनके बारे में इतना बुरा सोचा। पर अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। इतना सोचकर नेहा अपनी नंदों के साथ उनके कामों में उनकी हेल्प करवाने लगती है। कुछ देर बाद वो सभी नंद भाभी खाना बनाकर बाहर जाती हैं, जहां जन्माष्टमी की दही हांडी फोड़ी जाती है और रात को मंदिर में नेहा अपने पूरे ससुराल और मोहल्ले के लोगों के साथ मंदिर में कीर्तन भजन करती है। बहुत समय हो गया है कान्हा जी को भोग लगाने का। कान्हा जी को भोग लगाकर सभी में प्रसाद बांट दो ताकि सब अपना व्रत खोल सके। नेहा कान्हा जी को भोग लगाकर सभी लोगों में प्रसाद बांटती है और सब अपना व्रत खोलते हैं, और इस तरह नेहा अपनी 10 नंद के साथ मिलकर अपने ससुराल में अपनी पहली जन्माष्टमी मनाती है।